अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 87 न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा वकार। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको अवाम के तमाम मसाइल से आपको आगाह करते हैं। आज मैं मौजूद हूं चुनिया में। बड़ी एक अहम खबर के साथ आपको बताऊंगी, बड़े अफसोस के साथ, जब हमें ये रात में ये खबर की इतला पहुंची और जब हमने ये खबर सुनी कि एक काश्तकार ने अपनी गन्ने की फसल को अपने हाथों से आग लगा दी। लाहौर से चुनिया का सफ़र तय कर आई हूँ सिर्फ इस वजह को जानने के लिए कि आखिर उसकी क्या वजह थी कि उसने अपनी 5 एकड़ ज़मीन, जिस पर इसने पूरा साल मेहनत की, कहते हैं किसान के लिए उसकी ज़मीन उसके बच्चों से ज़्यादा अजीज़ होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पीछे रख देता है, अपनी ज़मीन को आगे रखता है और बिल्कुल उसके ऊपर मेहनत करता है, अपने बच्चों से ज़्यादा उस ज़मीन पर मेहनत करता है। मैं अपने सबसे पहले बात करूँगी तहसील रिपोर्टर चुनिया शेख माजिद साहब से। उनसे बात कर इस पूरे मामलात को जानने की कोशिश करती हूँ। मैं सबसे पहले उनसे बात करती हूँ। आपने कल हमें इस पूरे वाक़ये के बारे में इतला की, मगर मैं बिल्कुल अभी भी शॉक्ड हूँ कि आखिर ये माजरा क्या था। मैडम, मुझे कॉल आई इधर से, तो मैं जब कॉल सुनी है तो मैंने बहुत परेशानी के साथ दफ्तर अपने में आगाह किया। फिर इस उधर से मैं अगली रात, उस वक्त तो आ नहीं सकता था, सुबह जब मैं इधर पहुंचा हूँ तो इधर आया हूँ, मैंने इनका मौक़िफ़ लिया है। इनका कहना है जी मैंने 2014 की मेरी पेमेंट रुकी हुई है जो मिल ने मुझे अभी अदा नहीं की। उसके बाद गन्ने का रेट है 180 रुपये, हुकूमत ने 180 रुपये रेट दे दिया, इन्होंने 140 रुपये मिल वालों ने रेट कर दिया है। इसी वजह से ये परेशान है। इन्होंने अपनी जितना भी 5 एकड़ की ज़मीन थी उनको खुद ही जला दिया है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, जो ले लेंदे ने मिल तो पैसे नहीं देंदे ते जिन्होंने लिया किसी ने तसीम साड़ दिता। तो क्यों, यानी कि आपने क्यों ये जला दी? जला दिया जो लेंदा ही नहीं तो फिर साड़ना ही सी। तो आपके पैसे क्यों नहीं देते वो? पैसे जो ले लेने देंदे ही नहीं। क्यों? क्यों उन्होंने मर्जी है, जिम्मेदार खजल होते फिर पैसे देंदे नहीं। तो ये आपके साथ ही कर रहे हैं या जो भी यहाँ पे गन्ने की फसल काश्त करता है जो सारे जिम्मेदार इस तरह करते हैं, पैसे ले लिया, कमाल ले लिया, फिर उन्हें धोखा कर देने, पैसे नहीं देते। तो मुझे एक बात बताएं अंकल जी, एक ज़मीन को तो लोग कहते हैं कि अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो आपने भी यकीनन की होगी। और इतना नुकसान, कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? ये 7 लाख का नुकसान है। 7 लाख का नुकसान हुआ है। और ये आपने किस तरीके से ज़मीन पर लगाया था? ये जी बड़ी मेहनत ना लगाया। आप बताएं, आपके साथ भी क्या ऐसे ही हादसा होते रहते हैं? हाँ जी, एक माँ इन्हें मिला लेट चलाइया ने, दूसरा कहीं धरना भी मारा, गवर्नमेंट नहीं मनी, फिर भी उन्हें 35 रुपये चलाया रेट, 40 रुपये नहीं जाए। अंदर पर्ची देंगे, दूसरा है कि जिम्मेदार CPR नहीं देंगे, पर्ची देंगे, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उन्हें कहा इंशाल्लाह असी ACDC की ड्यूटी लाने, असी जनाब इन्हें पर्चे देंगे, मिला दे वो करा गया करें, धरना भी मारा इतवार वाल दे किसान त्याद ने पत्तों की, वरना है कि कोई अमल दरामद नहीं हुआ अभी तक। जो ये है ना, इन्होंने अच्छा नहीं किया। ये हमारा गन्ना जो इधर ख़राब हो गया, हम लोगों ने खुद ही जला दिया, तो जो पैसे हैं वो भी नहीं मिलते, गन्ना देते हम लोग उधर, तो ये अच्छा नहीं। हम तो यही कर सकते हैं, अपने आप को खुद ही जला दें, और तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस इतवार को धरना दिता, पत्तों की रोड बंद किया, लैन गड्डी भी बंद की, तकरीबन कोई रही 13-14 घंटे बंद। उदों सानू वजीर आला की मतलब कि कमेटी बनाई हुई, वजीर आए ने, उन्हें कहे नहीं है मुतालबे मानने वापसी आओ लाओ। तो आपसे यानी कि वादे वगैरह किए? हाँ जी, वादे की ले। क्या किया उन्होंने? वादे क्या है भी जनाब असी 180 रुपये गन्ना भी लवांगे, तो पेमेंट भी दवांगे, सारा काम क्लीयर करांगे, धरना चुक दिता जी। उस तो बाद नाल ही जनाब जुमेरात तक मिलां चलवावांगे। मेले तो ये बरादर अब्दुल्ला मिल चल रही है सुबह, तो पत्तों वाली नहीं चली क्योंकि उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरे नंबर दे कि इन्हें हट 180 रुपये के वादे करके सारा कुछ कर करा के हाँ नोटिफिकेशन बकायदा दिता ने 180 रुपये रेट है, सानू दे रहे हैं 138 रुपये, यानी कि 40 रुपये से भी कम। हाँ जी, उनकी वजह नाल फिर जो ना असी जे साडा सवेरे ना मुतालबे पूरे हुए इंशाअल्लाह असीं धरने की काल देवांगे, असीं दोबारा फिर धरना।
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसान एहतियात पंजाब के नायब सदर चौधरी जावेद शमशाद साहब के पास। मैंने आपसे कहा था कि मैं उनसे कांटेक्ट कर रही हूँ, इन्होंने हमें टाइम दे दिया। मैं इनके पास मौजूद हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 87 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किसानों के इस मसले को उजागर किया। अब मैं इसकी रीज़न की तरफ जाना चाहता हूँ कि जब किसान दुश्मन पॉलिसी बनाई जाएगी इस मुल्क में किसानों के लिए, तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। इधर ब्रादर शुगर मिल है, उन्होंने इस तहसील के किसानों का 1 अरब 3 करोड़ रुपया देना है और पिछले 2 साल से वो मिल पैसे दबा कर बैठी हुई है। ना ही कोई पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया है और ना ही वफाकी हुकूमत ने कोई इस पे एक्शन लिया है, और जिसके सिलसिले में आए रोज़ किसान सड़कों पर होते हैं अपने हकूक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए। जब गन्ना लेकर मिल में जाते हैं तो उनको 130 रुपये 120 रुपये रेट मिलता है, तो इस तरह तो उनके अखराजात भी पूरे नहीं होते। तो जब अखराजात पूरे नहीं होंगे तो अपनी फसल को आग ही लगाएंगे। इस तरह के तो फिर कई वाक़यात होते होंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल जी, इस तरह के और भी कई वाक़यात होते हैं। किसानों को उनके फसलों के पूरे रेट नहीं मिलते, बिजली की बिलों की मद में किसानों को लूटा जा रहा है, और मैं समझता हूं कि इस दौर में सबसे बड़ी ज़्यादती किसानों के साथ हो रही है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं। और मैं जाफ़र से भी इज़हार हमदर्दी करता हूं कि उन्होंने अपने 5 एकड़ को आग नहीं लगाई, बल्कि अपने आने वाली बच्चों के रिज़्क़ को आग लगाई, और इसके ज़िम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियाँ हैं। सर, उन्होंने साफ कह दिया कि अब हमारे पास आखिरी जो ऑप्शन है, वो जो आखिरी जो हमारा सरमाया बचा है, वो हमारे घर वाले, हमारे बच्चे हैं, उसको भी हम यानी कि आग लगा देंगे। बिल्कुल जी, दिल बर्दाश्त होकर जब ऐसे कोई बंदा सवाल कर रहा है, ऐसे कोई जवाब दे रहा है, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, इसके लिए लाअमल बनाना चाहिए। जो एक बड़े अफसोस की बात है कि सीएम पंजाब ने हुक्म दिया, उन्होंने रेट मुकर्रर किया, लेकिन अब हुआ क्या है कि शुगर मिल माफिया जीत गया है और पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट हार गई है। वो अपनी मर्ज़ी से 120 और 30 रुपये गन्ना ले रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। किसानों के मसाइल को, इनको पाकिस्तानी शहरी समझते हुए इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, और गन्ने का जो रेट तय हुआ था, जो मुकर्रर हुआ था, उस पर फिलफौर अमल दरामद करवाया जाए, वरना हम बहुत बड़ा धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अवामी मसाइल प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किसान ने अपनी ज़मीन को क्यों आग लगा दी और इसकी क्या वजह थी। मैंने पूरे मामला से आपको आगाह किया और पूरी ज़मीन भी विज़िट करवाई कि कितना गन्ना इन्होंने 5 एकड़ ज़मीन का गन्ना और पता नहीं कितने टन होगा कि इन्होंने जला दिया। 7 लाख का नुकसान हुआ है इनको, उसकी भरपाई कैसे, कौन करेगा, कुछ नहीं पता। इनके जो 2014 से पेंडिंग पड़े में ड्यूज़, वो भी शुगर मिल्स वालों से अपील है, वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि लिहाजा प्लीज़ उनको वो सब क्लियर करवाएं, ताकि आगे अगली फसल तक के लिए इनके पास एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट हो, ताकि यह फसल दोबारा से कर सके। इस प्रोग्राम को यहीं पर ही इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी होस्ट सुमेरा वकार को अल्लाह हाफ़िज़।